गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और आपका जो चैप्टर था 7वां पौधों को जानिए, इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। तो आज इसके प्रश्नोत्तर अपने हल करेंगे। तो देखते हैं कि प्रश्नों में क्या दिया है, उनके बारे में अपने कर रहे हैं चर्चा। तो देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न कथनों को ठीक करके लिखना है आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। जो तना है, जैसे ये पेड़ है तो ये तना है, ये चीज़ें अवशोषित नहीं करता। इसके नीचे जो जड़ें होती है, ये जड़ें ही क्या करती है, मिट्टी से जल व खनिज को अवशोषित करती है। तना नहीं आएगा तो क्या आएगा, जड़ें। पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती है। तो पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा नहीं रख सकती, कौन रखता है, बीच वाला भाग, और उसे क्या कहते हैं, तना। पत्तियां नहीं आएगा, क्या आएगा, तना। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। जड़ें तो क्या करती है, अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद वो किसको दे देती है, बीच वाले भाग को। क्या है ये, तना। तना है, ये पत्तियों तक, आगे सभी चीज़ों तक ये पहुंचाता है। तो जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, जड़ें नहीं पहुंचाती, कौन है, तना। पुष्प में बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। तो सदा समान नहीं होती। यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हो तो पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी हुई होगी। तो ऐसा कोई भी आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। तो यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो यह जरूरी नहीं है, इसके लिए भी जरूरी नहीं है और इसके लिए भी जरूरी नहीं है। जुड़ी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको चित्र ही बनाने हैं। तो पत्ती का चित्र जैसे ऐसे, मूसला जड़ किसे कहते हैं, और किसी भी एक फूल का चित्र अपनी बुक में से देख के या इसमें से देख के भी आप बना सकते हो। तो तीसरा क्वेश्चन, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो, और इसका नाम लिखिए, आप इसे किस वर्ग में रखेंगे। तो अपने एक पौधे को जानते हैं, मनी प्लांट, अपने आसपास देखा भी होगा। इसका तना क्या होता है, बहुत ही दुर्बल होता है, और ये क्या होता है, लंबा भी होता है। लेकिन ये क्या होता है, बिसर्पी लता वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में आएंगे ये दूसरे के सहायता ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, ये बिसर्पी लता में आते हैं। तो आपकी बुक में इस बारे में अपने पढ़ा भी है चैप्टर में। तो पौधे में तने का क्या कार्य है, अभी अभी अपने पहले क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं कि तना क्या करता है, जड़ों से पानी को अवशोषित करके फिर आगे किन को देता है, पत्तियों को देता है, ये सभी। और इसी के यही क्या करता है, पौधे को आधार भी प्रदान करता है। सीधा खड़ा रखने में मदद कौन करता है, तना ही करता है। जिसका तना जितना मजबूत है वह पेड़ पौधा उतना ही क्या होगा, सीधा खड़ा रहेगा। और यह खनिज लवणों को भी जड़ों से ग्रहण करके ऊपर तक पहुंचाता है। ये सारे कार्य किसके हैं, तने के ही हैं। इनके बारे में आप आसानी से लिख सकते हो। पांचवा क्वेश्चन कि निम्न में से किन पत्तियों को जालिका रूप शिरा विन्यास पाया जाता है। गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल की जालिका रूपी जो शिरा विन्यास है, अपने शिरा विन्यास के बारे में पढ़ा था चैप्टर में। सारा ही अपने विज्ञान का चैप्टर किया। तो उसमें क्या थी, दो प्रकार की जैसे जड़ें आती है। पहली जड़ें कौन सी आती है, मूसला मूल, और दूसरी रेशेदार जड़ें। तो मूसला मूल जड़ें तो कई कौन सी होती है, जो एक ही तने से आगे भाग निकलते हैं जिसके, तो उसे तो क्या कहते हैं, मूसला मूल जड़ें। लेकिन दो प्रकार की जड़ें थी, जैसे ये एक तना है, जड़ें हैं यहाँ पे, इसी से आगे ऐसे पतले 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 भाग निकलते हैं, ये तो कौन सी थी, मूसला मूल। और जो रेशेदार जड़ें थी वो कैसी थी, उसका आप जैसे ये है धरती, और हर जगह एक रेशे की तरह ऐसे खिंडी रहती है, उसका कोई एक मुख्य भाग नहीं होता। तो ये कौन सी जड़ें थी, आपकी रेशेदार जड़ें थी। तो इसने क्या कहा है, जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। तो जालिका रूपी शिरा विन्यास कौन सा हो गया। तो देखो, तुलसी, धनिया और गुड़हल, इनके आप पौधे को उखाड़ के देख सकते हो। और वैसे इनकी पत्तियों का पूछा है उसने, सॉरी जड़ों का नहीं पूछा, तो मैं
पत्तियों में जो शिलान्यास है ये आप आसानी से देख सकते हो। गेहूं का कैसा है? तुलसी, गेहूं, धनिया, इनके बारे में तो आपने देखा ही होगा। गेहूं, मक्का, धनिया, तुलसी का पौधा भी और घास भी। गुड़हल नहीं देखा होगा तो इनका तो आप आसानी से बता सकते हो। तो यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिलान्यास किस प्रकार होगा? मैं इसके बारे में आपको बताने लगी थी पहले। उस क्वेश्चन में नहीं था, जो जड़ों के बारे में बताया था वो इसमें था कि रेशेदार और वो दो प्रकार की जड़ें हैं। जो इसमें मैंने भी बताया कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक रेशेदार और दूसरी मूसला मूल। जो चीज़ें बताई वो इस क्वेश्चन के लिए थी, सॉरी। तो उसकी पत्ती का शिलान्यास कैसा होता है? जिसकी रेशेदार होती है, तो जिसकी रेशेदार होती है उसकी पत्ती का शिलान्यास कैसा होता है? समांतर शिलान्यास होता है उसकी पत्ती का। रेशेदार जड़ के बारे में आपको बता चुकी। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिलान्यास हो तो उसकी जड़ें कैसी होगी? फिर मूसला मूल होगी। समांतर है तो उसकी जड़ें कैसी? रेशेदार। और यदि जालिका रूपी शिलान्यास है फिर उसकी जड़ें कैसी होगी? मूसला मूल जड़ होगी। 8वां क्वेश्चन देखो कि क्या आप किसी पौधे की पत्ती की शाख को देखकर पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला मूल होगी या नहीं? तो हाँ, अभी अभी अपने पिछले 2 क्वेश्चनों में बात हुई है कि रेशेदार जड़ होगी तो उसका शिलान्यास समांतर होगा, और यदि जालिका रूपी होगी तो उसकी जड़ कैसी होगी? मूसला मूल जड़ होगी। तो पत्तियों को देखकर अपनी जड़ों के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। यदि किसी पुष्प के विभिन्न भागों के, आप किसी भी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम आसानी से लिख सकते हो। बाह्य दल, स्त्री कैसर, पूर्ण कैसर, पंखुड़ियाँ, ये सारे इसके भागों के नाम हैं। 10वां क्वेश्चन देखो कि निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? तो देख लो, जो हमने जो फूल देखे हैं, आपको बहुत सारे पौधे लिखे हैं। तो केले का, पपीते का, अनार, तुलसी, पीपल, टमाटर, गेहूँ, घास, ये सारी जो फूल हैं आप देख लो। आलू, कोई अमरूद, ये आस पड़ोस में, आप जरूरी नहीं घर में, तो आस पड़ोस में तो जरूर ही देखे होंगे। तो पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। और पौधे जो अपना भोजन बनाती है वो कौन बनाती है? पत्तियां बनाती है। और पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं, उनके जो खनिज, लवण और जल तो तना इनको लाकर पहुंचाता है, और ये सूर्य का प्रकाश ग्रहण करती है और इसकी उपस्थिति में एक अभिक्रिया होती है जिससे ये अपना भोजन का निर्माण करती है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पुष्प के किस भाग को अंडाशय कहते हैं? तो स्त्री केसर के सबसे निचले सूजे हुए भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। तो 2 ऐसे पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियाँ हो। संयुक्त पंखुड़ियों वाले जो पुष्प हैं वो धतूरा और टमाटर हैं, और अलग अलग पंखुड़ियों वाले जो पुष्प हैं वो कमल और गुलाब हैं। कमल और गुलाब अलग अलग पंखुड़ियों वाले हैं, संयुक्त वाले धतूरा और टमाटर।